गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखा था। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम एक आधा पार्ट देखेंगे ताकि इसके बारे में भी हमें पूरी तरह से क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए। अब ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका थर्ड डिग्री क्वेश्चन से रिलेटेड है, और ये थर्ड डिग्री क्वेश्चन जो है इसको भी आपने क्या करना है, 3 डिग्री क्वेश्चन है 3 डिग्री, तो इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 3 डिग्री क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वैसे भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में आता है। ओके, तो ध्यान से इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे ताकि बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं आप लोग इजिली कर पाएंगे। एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, बाकी के 3 पार्ट आप इजीली कर लेंगे अगर आपने ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखा है और पूरे प्रोसेस को समझा है तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट लिया। अब ये जो 3 डिग्री इक्वेशन है, इसमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म देखनी है कि कौन सी। इसमें देखिए, इसके यहाँ वेरिएबल, यहाँ भी एक्स है, तो एक वेरिएबल, तो दैट मींस कांस्टेंट टर्म कौन सी होगी, 20 होगी। 20 आपके पास क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको आपने उठाना है और उसका एलसीएम ले, यानी उसको फैक्टराइज करके उसके फैक्टर फाइंड करने सबसे पहले। तो अगर मैं 20 के फैक्टर यहाँ पर फाइंड कर देता हूँ, साइड पर कर देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पर आ जाए यहाँ पर। तो 20 के फैक्टर 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5। तो एक फैक्टर को एक ही बार लिखना है, 1 2 5। वैसे तो जो 2 है 2 टाइम्स का है, बट हमने एक ही बार लिखा है इस फैक्टर को। तो क्या 1 2 5, ये फैक्टर जो आपने प्लस में लिखे हैं, तो एज वेल एज इसको और किस में भी लिखने हैं, माइनस में भी लिखने हैं, -1 -2 -5। ये जो 6 फैक्टर आपके पास आए, 6 वैल्यूज आए, इसको 1 बाय जो 6 एल से निकाल दिया। अब जो 6 वैल्यूज आपके पास आई है, इसको 1 बाय 1 इस इक्वेशन में पुट करके देखो जब तक रिजल्ट 0 ना आए, है ना। फेयर में आपने सिर्फ वही करना है जहां पर रिजल्ट 0 आता है, तो मैं आपको डायरेक्ट वही वैल्यू उठाऊंगा जिसमें रिजल्ट 0 है। अगर आप ध्यान से देखें तो सब जगह प्लस है। अगर आप प्लस वाली कोई भी वैल्यू उठाते हैं तो रिजल्ट 0 किसी भी हाल में नहीं आएगा। एकदम दिमाग आप लोग भी लगा रहे होंगे, अगर मैंने प्लस वाली वैल्यू डाली तो आंसर ज्यादा ही आएगा। अगर आपको वैल्यू 0 करनी है तो माइनस में से कोई सी वैल्यू इसकी उठा लीजिए। सपोज मैंने वैल्यू ले ली इसकी -1। अगर मैंने x की जगह -1 पुट किया तो क्या होगा, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस में 20। अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, x की जगह सिर्फ क्या रखा है, -1। -1 का क्यूब क्या होता है, मैंने कहा था जब भी माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो रिजल्ट माइनस रहता है, नहीं रहता। ये सॉरी, रिजल्ट माइनस रहता है जो ऑड पावर, और जब माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो रिजल्ट में माइनस नहीं रहता। ये मैंने 2-3 बार वीडियो में ये बात बताई है। 13 इंटू 1 तो ये 13 ही हो जाएगा। यहां पर प्लस माइनस माइनस 32 प्लस का 20। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो माइनस माइनस वाले को अलग ऐड कर लो और प्लस प्लस वाली वैल्यूज को अलग ऐड कर लो। तो -1 -32 -33 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 33, कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट 0। पहले मैंने कहा था कि जब तक रिजल्ट 0 ना आए तब तक अटेम्प्ट करना है, और बाकी वैल्यूज रफ में ही लिखनी है जो अटेम्प्ट करिए। यहां पर कौन सी वैल्यू लिखनी है, जहां पर रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो आपने जब मैंने -1 यहां पर रखा तो रिजल्ट क्या आ गया, 0 आ गया। अब मैं क्वेश्चन को आगे से करना स्टार्ट करूं। अब रिजल्ट जब 0 आ जाता है तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका मतलब यह है दैट x इज इक्वल टू, किस वैल्यू पे रिजल्ट 0 आया, -1 लिखेंगे। दैट मीन x इज इक्वल टू -1 is the solution of the equation, यानी जो x की वैल्यू -1 रखी है वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब x इक्वल टू -1 सॉल्यूशन है, तो -1 को लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट करो तो -1 क्या होगा, प्लस का 1। -1 को यहां शिफ्ट किया तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू -1 से x प्लस 1 बन गया। ये मैंने कैसे किया, -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया तो बन गया x प्लस 1। अभी जो x प्लस 1 है वो क्या बन गया, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ अबव इक्वेशन।
प्रोसेस पूरा याद रखना, पहले वैल्यू रखनी है, उसके बाद जो वैल्यू आई वो सोल्यूशन होगा और जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, जो भी साइन चेंज करेंगे। तो ये जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन छोटी सी आ जाएगी, उसको आप क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन का फैक्टर मान लेंगे। इतना होने के बाद इस पूरी इक्वेशन को, ये जो फैक्टर आया है, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। और यहां पर हमारा जो पॉलिनोमियल डिवीजन का मैंने बताया था कि ये बच्चों क्वेरी थी, वो भी यहां पर आपको क्लैरिटी आएगी कि भी पॉलिनोमियल डिवीजन आपको कैसे कैसे करना है। देखिए यहां पर पॉलिनोमियल डिवीजन हम करना स्टार्ट करते हैं। इसको अंदर रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 और बाहर रखेंगे x प्लस। तो यहां पर हम कैसे करेंगे भाई कि हमें क्या करना होता है पॉलिनोमियल डिवीजन में, ये फर्स्ट वाली टर्म को, ये फर्स्ट वाली टर्म बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इस x को x क्यूब बनाना है। x को x क्यूब बनाने के लिए आप बताइए किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, x स्क्वायर से। यानी x को अगर x क्यूब बनाना है तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, यानी हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर x स्क्वायर लिख देते हैं। जब आपने यहाँ पर x स्क्वायर लिखा, पहले तो आपने इसको ये बनाने के लिए आपने क्या लिख दिया, x स्क्वायर। x स्क्वायर लिखने के बाद ये x स्क्वायर को आपको सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों से। x स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब आएगा और x स्क्वायर को 1 से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ऑब्वियस। 1 से करो तो सेम टर्म रहती है। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, पहले से कोई साइन नहीं है तो प्लस का लेंगे। अब मैंने कहा था कि जब ये साइन चेंज करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, सर्कल कॉल कर देंगे उसको, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। माइनस माइनस हो गया, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर 13x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए जो प्लस का साइन होता है ना उसको हमने नहीं लेना है, जो चेंज करके लिया है हमने, जो चेंज किया हमने उस साइन अकॉर्डिंग वर्क करना है। प्लस 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये भी कह सकते हैं माइनस 1x स्क्वायर। तो 13 में से 1 कर कितना होता है 12 और बड़ी साइन के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का 12x स्क्वायर। ऊपर से आपने क्या उतारा है, एक टर्म और उतार लेंगे 32x। अब आपने x को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 12x स्क्वायर बन जाए। देखिए x को x स्क्वायर बनाना है तो x से तो करना पड़ेगा और x के आगे 12 लाना है तो 12 से भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर कैसे करना पड़ा, 12x। और किसके 12x से, प्लस के, क्योंकि यहाँ पर प्लस है ना। कुल मिलाकर आपको करना पड़ेगा प्लस का 12x। 12x से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको दोनों को करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको प्रोसेस बताया। प्लस 12x को x से करेंगे तो प्लस का 12x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 12x को 1 से करेंगे तो प्लस का 12x आएगा। वैसी बात है, 1 से करेंगे तो वही को वही आता है। यहाँ माइनस यहाँ माइनस, प्लस प्लस था, माइनस माइनस साइन चेंज हो गए। अब यहाँ पर फिर से प्लस 12x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर कैंसल आउट, प्लस 32x माइनस का 12x कितना हो जाएगा, ये 32 में से 12 माइनस कर दो क्योंकि नीचे साइन के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो ये आ जाएगा प्लस का 20x। ये तो पता चल ही रहा प्लस का क्यों रहा, क्योंकि ऊपर क्या है, बड़े क्या है, प्लस का साइन है, 32 बड़ा है ना, 32 में से 12 माइनस कर 20x। ऊपर से उतारा गया 20। अब आप इजीली पता चल रहा होगा कि x को 20x बनाना है, प्लस का 20 कितने से करेंगे, 20 से करेंगे, प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस के 20 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये तो हो गया प्लस का 20x और प्लस को 20 को 1 से करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 20 हो जाएगा। फिर से साइन चेंज, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। याद रखिएगा कि फैक्टर निकालने के बाद जब हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हर हाल में 0 आना चाहिए। अगर 3 डिग्री क्वेश्चन में आपने जब पॉलिनोमियल डिवीजन किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या है बेटा, मिस्टेक है। ओके, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिजल्ट 0 ही है, रिमाइंडर 0 है। अब आपके पास 2 फैक्टर हो जाते हैं, एक तो जो आपने ये निकाला था, ये कैसे निकाला, वैल्यू पुट करके यानी हिट एंड ट्रायल मेथड से, और दूसरा ये निकाला जो क्वेश्चन आया कैसे, पॉलिनोमियल डिवीजन करके। तो आपके पास ये फैक्टर हो गए, एक x प्लस 1 और दूसरा x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब देखिए आपने क्या करना है, एक फैक्टर तो है और ये देखिए 2 डिग्री इक्वेशन है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, अब इसको जब स्प्लिट करेंगे तो कैसे करते हैं, मैंने कहा था कि 20 के जो वैल्यू आपके पास कांस्टेंट उसके फैक्टर ले लेंगे। अगर किसी को याद है, वीडियो किसी ने ढंग से देखी तो उसको याद हो, तो 2 डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज करने के लिए फैक्टर निकालो, 2 1 2 0, 2 5 10,
5 1 5, यानी 2 2 5 और एक 1 भी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके दो ऐसी वैल्यू निकालनी है कि प्लस करने पर 12 आए या माइनस करने पर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो आपको याद होगा कि जो साइन कांस्टेंट के साथ होता है रिजल्ट में क्या होना चाहिए, उसी से आना चाहिए। यानी कि अगर कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है तो रिजल्ट कैसा आना चाहिए, प्लस करके। माइनस होता तो माइनस करके आना चाहिए। तो क्योंकि ये कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है तो इसलिए 12 कैसे आना चाहिए, प्लस करके आना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो 5 2 10 और 2 बन जा 2। देखिए 10 + 2 क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। तो वैसी बात है 10 + 2 लिखेंगे, प्लस 10x + 2x + 20 x + 1। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो। यहां से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x आ जाएगा, यहां बचेगा x और यहां बचेगा क्या 10। यहां से क्या कॉमन आ सकता है, x तो आ नहीं सकता, 2 कॉमन आएगा, बचेगा क्या x और यहाँ 20 को किससे डिवाइड करना है, 2 से। कितना आएगा 10 x + 1, ये तो पहले से चल रहा है जो है। अब इन दोनों में से बताओ कि क्या कॉमन आएगा, x + 10 x + 10। x + 10 को बाहर कॉमन निकाल लो। यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ क्या बचा 2 बचा। 3 डिग्री इक्वेशन को जब फैक्टराइज पूरी तरह से कर देते हैं तो कितने फैक्टर आते हैं, 3 फैक्टर आते हैं। और 2 डिग्री इक्वेशन को जब फैक्टराइज करते हैं तो कितने फैक्टर आते हैं, 2। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए। एक तो जो मैंने सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो 2.4 का बताया था उसमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म था, है ना। 2 डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। और 3 डिग्री इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड कौन सा है, दिस इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, इसको फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। सारे प्रोसेस को एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो वैल्यू आपके पास दी है, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन दी है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कांस्टेंट को फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो वैल्यू है इनको प्लस में एज इट इज माइनस में भी लिखना पड़ेगा। सारी इस वैल्यू को रफ में ट्राई करके देखेंगे कि कहां पे रिजल्ट 0 आ रहा है। जहां रिजल्ट 0 आ रहा है उसको फेयर में लिखेंगे। -1 पे 0 आ रहा है, -1 रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, सॉल्व किया, रिजल्ट 0। अगर रिजल्ट 0 आ गया, इसके बाद आपने क्या करना है कि भाई जिस पे रिजल्ट 0 आया यानी x = -1 पे है तो x की वैल्यू -1 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का। अब -1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो x -1 की जगह क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। तो x + 1 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। ये आपने एक फैक्टर इसका कैसे निकाला है, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें और क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को आप x + 1 से डिवाइड कर देंगे। x + 1 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड किया आपने तो आपके पास क्वोशिएंट दिया है, यानी एक फैक्टर तो आपने हिट एंड ट्रायल से निकाला, दूसरा फैक्टर आपके पास क्वोशिएंट आया बाय पॉलिनोमियल डिवीजन। ये जो 2 फैक्टर आपके पास आए, इसमें तो और कुछ नहीं हो सकता, इसको एज इट इज लेके चला। जो दूसरा फैक्टर था वो 2 डिग्री इक्वेशन थी, और 2 डिग्री इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें मैंने फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का मेथड लगाया तो इसके 2 फैक्टर और हो गए, यानी कि आपकी 3 डिग्री इक्वेशन के कितने फैक्टर आ गए बेटा, 3 फैक्टर आ गए। यहां पे आपका ये जो क्वेश्चन है और 2.4 एक्सरसाइज भी खत्म होती है। इसके 3 पार्ट और हैं, 3 पार्ट्स। मैंने इसका 3rd पार्ट लिया, 1st, 2nd और 4th छोड़ दिया। तो 1st, 2nd, 4th आप लोग खुद ट्राई करेंगे, कोई इशू हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। बट बेटा 2.5 स्टार्ट करने से पहले 2.5 एक्सरसाइज जो है उससे पहले एग्जाम्पल्स में आपके पास कुछ 8 से 10 आइडेंटिटीज दी हुई, उनको आप ढंग से लर्न कर लो। उनको अगर आप लर्न कर लेते हैं, ठीक है, उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार रिवाइज भी करके बताऊंगा, पर उन्हें फिर भी एक बार लर्न कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है 2.5 करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।